मैं हूँ खुश रंगहीना। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर किसी इंसान की आंखों में कभी रोशनी ना हो तो क्या वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कभी सूरज को उगते नहीं देखा, कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, कभी फूलों के रंग नहीं देखे, लेकिन उसकी बनाई धुनों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में रंग भर दिए? मुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सुन से। जी हाँ, आज की कहानी ऐसे ही एक महान कलाकार की है। एक ऐसे इंसान जिसने अंधेरे में जन्म लिया लेकिन पूरी दुनिया को संगीत की ऐसी रोशनी दी कि आज भी उनके गीत सुनते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उनकी आवाज़ में सादगी थी, उनकी कलम में जादू था और उनकी धुनों में ऐसा अपनापन कि हर उम्र का इंसान उनसे जुड़ जाता है। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सहा। गोविंद हरे उनसे मुरारे ऐसे राम। गीत लिखे जिन्हें सुनकर लोग प्यार में मुस्कुराए, भक्ति में डूबे और बिछड़ने पर रो भी पड़े। टीवी के इतिहास का सबसे लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिक जब घर घर पहुंचा तो उसकी धुन सुनते ही लोग हाथ जोड़ लेते थे। उस संगीत में इतनी शक्ति थी कि लगता था जैसे भगवान स्वयं सामने आ गए हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस इंसान ने करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। उसने कभी इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा। किस्मत ने उससे जन्म लेते ही उसकी सबसे बड़ी चीज छीन ली थी, वो थी रोशनी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। लोगों ने कहा था कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि यह पूरी उम्र दूसरों पे बोझ बना रहेगा। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जिस बच्चे को लोग बेबस समझ रहे थे, वही एक दिन भारत के सबसे महान संगीतकारों में गिना जाने लगा। तरा बजता हीरा मंगल भवन अमंगल हारी। और जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं आज की एक कहानी, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो बहुत कम लोगों में एक हुआ करता है और ऐसे कलाकार की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो आंखों की नहीं सपनों की रोशनी इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। तो आखिर कौन था वो महान संगीतकार? कौन था वो शख्स जिसने अंधेरे में रहकर पूरी दुनिया को सुरों की रोशनी दी? वे थे महान संगीतकार और गायक रविंद्र राम जैन। तेरी गंगा मैली हो गई। ये ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, जानेंगे इनकी पूरी कहानी हम इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम रविंद्र जैन के जीवन की कहानी भी जानेंगे और उन्होंने क्या गाने गाए, कैसे वो सक्सेस हुए, क्या उनकी ज़िंदगी में असफलता का कारण बना, ये भी जानेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रविंद्र जैन की जीवन की पूरी कहानी जानेंगे कि जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने सफलता की वह ऊंचाई कैसे हासिल की, जहां पहुंचने का सपना देखने वाले लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आइए चलते हैं उस दौर में। साल था 1944। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एक प्रतिष्ठित जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद डॉक्टरों ने जो बात कही उससे पूरे परिवार की खुशियाँ पल भर में छीन ली। डॉक्टरों ने बताया नवजात बच्चे की आंखों में गंभीर समस्या है, शायद वो इस दुनिया को कभी नहीं देख पाएगा। यहीं से शुरू होती है रविंद्र जैन के संघर्ष, साहस, अमर संगीत की वह कहानी जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। नहीं मंजिल तड़प गिर के जाए
इन्हीं में खो जाएं। डॉक्टरों की बात सुनकर जैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जिस बच्चे के आने की खुशियाँ पूरे घर में सजी हुई थी, उसी बच्चे के भविष्य को लेकर हर कोई चिंता में डूब गया। लेकिन उस परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया, वे अपने बेटे को कभी उसकी कमजोरी का एहसास नहीं होने देंगे। रविंद्र जैन के पिता एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्य थे। वे चाहते तो अपने बेटे पे तरस खाकर उसे घर ही बैठा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने मेरे बेटे से आंखों की रोशनी ली है तो ज़रूर उसे कोई और अनमोल वरदान भी दिया होगा। मैं उसी वरदान को पहचानने की कोशिश करूंगा। यही सोच आगे चलकर रविंद्र जैन की सबसे बड़ी ताकत बनी। बचपन में रविंद्र जैन बाकी बच्चों की तरह दौड़ भाग नहीं सकते थे। वे खेल के मैदान में ज़्यादा घर में रहते थे। आंगन में बैठ के आवाज़ें सुनते थे। उन्हें पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ अच्छी लगती थी, मंदिर की घंटी आकर्षित करती थी, बारिश की बूंद की लय उन्हें संगीत जैसी महसूस होती थी। धीरे धीरे परिवार में ने भी ये महसूस किया कि इस बच्चे के कान असाधारण रूप से संवेदनशील हैं। जहाँ दूसरे बच्चे केवल आवाज़ सुनते हैं, वहीं रविंद्र जैन उन आवाज़ों में सुर और ताल खोज लेते हैं। कहा है जाता है कि एक बार कोई धुन सुन लेते तो उसे लंबे समय तक याद रखते। यहीं से परिवार को विश्वास होने लगा, शायद भगवान ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी लेकर संगीत का खजाना दे दिया है। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। घर में हारमोनियम लाया। शुरुआत में लोग सोचते थे कि एक दृष्टिहीन बच्चा कैसे संगीत सीखेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में सबकी सोच बदल गई। रविंद्र जी बिना किसी लिखित नोटिस के केवल सुनकर राग की धुनें याद कर लेते थे। उनके गुरु भी उनकी प्रतिष्ठा देखकर हैरान रह जाते थे। वे कहते थे, ये बच्चा सिर्फ संगीत नहीं सीख रहा है, बल्कि संगीत को जी रहा है। धीरे धीरे रविंद्र जैन ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। घंटों रियाज किया, नई धुनें बनाना, भजन गाना और घंटों सांस सुरों का मेल बैठना, यही उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। खुश रंग ही ना गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ बंधु रे। लेकिन समाज ने उन्हें अभी भी अलग नज़र से देखा। कई लोग उनके माता पिता से कहते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, यह लड़का बड़ा होकर क्या करेगा। ऐसी बातें सुनकर किसी का भी मन टूट सकता है, लेकिन रविंद्र जैन के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर ताने को अपने बेटे की ताकत बना दिया। उधर रविंद्र जी के मन ही मन एक सपना देख रहे थे कि वे सिर्फ गायक नहीं बनना चाहते थे, वो ऐसा संगीत बनाना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया सुने। उन्हें विश्वास था कि अगर इंसान का हुनर सच्चा हो तो उसकी पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके काम से होती है। यही सपना एक दिन उन्हें अपने छोटे शहर से बहुत दूर सपनों की नगरी मुंबई ले जाने वाला था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुंबई उनके खुले दिल से स्वागत नहीं करेगी। वहाँ उनका इंतजार कर रही थी लंबी भूख, बार बार मिलने वाली नाकामी, ऐसे संघर्ष जिसमें बहुत से लोग टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। क्या रविंद्र जैन भी हार मान जाएंगे या फिर उन्होंने कोई इतिहास रच दिया, यही हम आगे जानेंगे। मैं तो गया मारा। साल बीतते गए, रविंद्र जैन का संगीत निखरता गया, लेकिन उनका सपना अभी अधूरा था। उन्हें पता था कि अगर अपनी पहचान बनानी हो तो छोटे शहर की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। उस समय हर कलाकार की मंजिल एक ही होती थी, मुंबई। वही मुंबई जहां हर दिन हजारों लोग सपने लेके आते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते थे। रविंद्र जैन भी अपने दिल में उम्मीदों का समंदर लेके पहुंचे थे, लेकिन मुंबई में उनका स्वागत तालियों से नहीं, संघर्ष से हुआ। वे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाते, संगीतकारों से मिलने की कोशिश करते, निर्माता और निर्देशकों के दफ्तरों में चक्कर लगाते, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वे जन्म से दृष्टिहीन हैं तो कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत कठिन है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है।
कुछ लोग बिना सुने ही मना कर देते। कई बार घंटों इंतजार के बाद उनसे कोई नहीं मिलता। सोचिए, जिस इंसान के पास रहने का घर नहीं था, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिसे लोग बार बार ठुकरा रहे थे, अगर वो चाहता तो अपने शहर वापस लौट जाता। लेकिन रविंद्र जैन ने हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर मेरी आंख नहीं देख सकती तो क्या हुआ, मेरा संगीत एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। यही विश्वास उन्हें हर सुबह फिर खड़ा करता। वो लगातार रियाज करते, नई धुनें बनाते, गीत लिखते, हर मिलने वाले को अपना संगीत सुनाने की कोशिश करते। फिर एक दिन वह पल आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनकी बनाई कुछ धुनें फिल्म जगत के लोगों तक पहुंची। जब लोगों ने उसे सुना तो वे हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना मधुर संगीत एक इंसान कैसे बना सकता है जिसने कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं। धीरे धीरे उन्हें छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन हर नए काम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहा। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे सिर्फ संगीत ही नहीं बनाते थे, वे गीत के भाव को महसूस करते थे। अगर गीत में दर्द होता था तो धुन भी दिल को चीर देती थी। अगर गीत में प्रेम होता था तो धुन भी सीधे दिल में उतर जाता था। और अगर भक्ति होती थी तो ऐसा लगता था मानो मंदिर की घंटियां बज रही हों। यही अनोखी पहचान धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनने लगा। अब लोग उनकी कमी से नहीं, उनकी प्रतिभा से उन्हें पहचानने लगे। लेकिन असली चमक अभी बाकी थी। कुछ ही वर्षों बाद रविंद्र जैन ने ऐसे ऐसे गीत दिए जो पूरे देश की जुबान पे चढ़ गए। सुर मिला ले संग। मुंबई के इलाकों में संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह समय आ गया जब रविंद्र जैन की मेहनत रंग लाने लगी। निर्माता और निर्देशक अब उन्हें केवल दृष्टिहीन कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक असाधारण संगीतकार के रूप में देखने लगे। उनकी धुनों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। ना कोई दिखावा, ना तेज शोर, बस सादगी, मिठास और भावनाएं। और यही दोस्तों उनकी बड़ी पहचान बन गई। इनके बाद रविंद्र जैन को फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी धुनों ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। उनके संगीत से सजी कई फिल्में सफल हो रही थी और उनके गीत घर घर गूंजने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सिर्फ गीतकार ही नहीं थे, वे अपने कई गीत खुद लिखते थे, यानी शब्द भी उनके, धुन भी उनकी। यही वजह थी कि गीतों में भावनाएं बिल्कुल सच्ची महसूस होती थी। फिर वह दौर आया जब चिच्चोर, अखियों के झरोकों से, नदिया के पार, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जब जब दीप जले आना, आँखियों के झरोकों से, कौन दिशा लेके चला रे बेटैया, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये लोगों की यादों का हिस्सा बन चुके थे। गांव हो, शहर हो, रेडियो हो, शादी ब्याह हो, हर जगह रविंद्र जैन की धुनें सुनाई देने लगी। उस समय बड़े बड़े संगीतकार भी उनकी प्रतिभा की तारीफ करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह इंसान संगीत को महसूस करके बनाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रविंद्र जैन किसी भी गायक की धुन इतनी बारीकी से समझते थे कि लगता है जैसे वह हर सुर को अपनी आंखों से देख रहे हो। कई गायकों ने बाद में बताया कि उनके साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव था। वे हर शब्द का अर्थ समझाते थे, हर भाव को महसूस करते थे, फिर उसी भावना के अनुसार धुन तैयार करते थे। यही वजह थी कि उनके गीत आज भी पुराने नहीं लगते। समय बदल गया है, संगीत बदल गया है, लेकिन रविंद्र जैन की धुनों का जादू कभी कम नहीं हुआ। फिर उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसने उनके सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर भारतीय परिवार का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा धारावाहिक जिसके प्रसारण के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग नहा धोकर टीवी के सामने बैठ जाते थे, घरों में अगरबत्ती जलती थी। जैसे ही उनका शीर्षक संगीत बजता था, लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की रामायण की। एक ऐतिहासिक धारावाहिक ने संगीत ने
रविंद्र जैन को अमर बना दिया। उन्होंने भक्ति के सुरों में इस तरह पिरोया कि आज भी वर्षों बाद जब रामायण का संगीत सुनाई देता है तो लोगों के मन में वही श्रद्धा जाग उठती है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी रविंद्र जैन बिल्कुल नहीं बदले, ना घमंड ना अहंकार। वे हमेशा कहते थे कि संगीत भगवान का आशीर्वाद है और कलाकार सिर्फ उसका माध्यम है। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों। आगे चलकर उनकी जिंदगी में कई कठिन दौर भी आए। बदलते संगीत, नई पीढ़ी, गिरती सेहत के बीच उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संगीत का साथ नहीं छोड़ा। आखिर उनके जीवन का अंतिम अध्याय कैसा था? देश ने उन्हें किस तरह सम्मान दिया और उनके जाने के बाद करोड़ों लोगों की आंखें क्यों नम हो गई, यही हम आगे जानेंगे। खुश रंग ही ना तुझे बिठा के कर। रामायण का संगीत पूरे देश में गूंज रहा था। रविंद्र जैन अब केवल एक संगीतकार नहीं रहे थे, वे करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का हिस्सा बन चुके थे। उनकी धुनें मंदिरों में बजती थी, रेडियो पे सुनाई देती थी और परिवारों की यादों में बस चुकी थी। लेकिन समय के साथ फिल्मी संगीत की दुनिया बदलने लगती है। कई तकनीक आए, कई नए संगीतकार आए, संगीत का अंदाज भी बदल गया। कई पुराने कलाकार धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले गए, लेकिन रविंद्र जैन ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि संगीत का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि पाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचना है। यही कारण है कि फिल्मों के काम कम होने के बाद भी उन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा। वे भजन लिखते रहे, नई धुनें बनाते रहे, युवा कलाकारों का मार्गदर्शन करते रहे और मंचों पर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतते रहे। उनकी सादगी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कभी उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता का बहाना नहीं बनाया, बल्कि हमेशा भगवान ने जो दिया उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाया। पद्मश्री सम्मान 2015 में भारत सरकार ने कला और संगीत के क्षेत्र में उन्हें अमूल्य योगदान के लिए श्री पद्मश्री सम्मान से नवाजा। यह सम्मान केवल रविंद्र जैन का नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो किसी शारीरिक कमी के बावजूद अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी साल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 9 अक्टूबर 2015 को संगीत जगत की वह मधुर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनकी निधन की खबरें सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्म जगत, संगीतकार, गायक और उनके लाखों प्रशंसकों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। लेकिन सच तो यह है कि कुछ लोग कभी मरते नहीं, वे अपने काम के जरिए हमेशा जीवित रहते हैं। आज भी जब दीप जले आना या कौन सी दिशा में लेके चला बटुइया या रामायण की धुन, मधुर धुन हमारे कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे रविंद्र जैन आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें नहीं, उनका आत्मविश्वास, उनका जुनून होता है। जिस व्यक्ति ने कभी इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने अपने संगीत से करोड़ों लोगों को जीवन भर याद रहने वाली यादें दी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर आज इस कहानी में आपको प्रेरित किया है और रविंद्र जैन का संघर्ष आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे महान हस्तियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। कमेंट करके बताइए कि रविंद्र जैन का कौन सा गीत आपका सबसे पसंदीदा है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और भावुक कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में। खुश रंग ही ना